हिंदी हमारी सुंदर भाषा है। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजपाल सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, हमारा सौभाग्य। और अब मैं प्राचार्य फादर डॉक्टर जॉन पीजे को आग्रह करूंगी कि आपका फूलों से स्वागत करें। पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। हिंदी है संस्कृत की बिटिया, बहुत अनोखी भाषा है। ज्योति नवल अति सहज है, दिल में जगह बनाती है। ये है हिंदी। और अब एक गीत की प्रस्तुति। गीत के शब्द में हिंदी की जय घोष उजागर, भारत माँ का मान बढ़ेगा। प्रस्तुत है हिंदी का एक सुंदर संगीत। कि कृपया मंच पर आएं और हिंदी दिवस पखवाड़ा समापन समारोह के लिए कुछ शब्द आशीर्वचन के रूप में दें। आदरणीय जयंती के रामपाल सिंह जी उपस्थित विनय शासन
शिक्षक शिक्षिकाओं बच्चों सबको नमस्कार। गाना तो गाया गया, उसमें बताया भी गया कि भाषा यानी हिंदी जो है अपने देश का प्राण है। कहा ही नहीं जाता लेकिन है प्राण। और मैं जहाँ तक भाषा के महत्व को जानता हूँ तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे अंग्रेजी दुनिया को बांध कर रखती है, वैसे हमारी भाषा हिंदी जो है हमारे भारतवर्ष को एकता में बांध कर रखना चाहिए। लेकिन मैं ये आग्रह करूँगा आज के हिंदी के इस अवसर पर कि हमारे भारत को जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है, होना अनिवार्य है। और अधिकांश लोग बोलने वाली ये भाषा को अपने राष्ट्रभाषा समझना और उसको उतना ही महत्व देना और उतने महत्व के साथ उसको सीखना, मैं समझता हूँ हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। आइए हम हिंदी को सीखें और एक दूसरे से कनेक्ट रहे, जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, कारण हमारे बड़े बड़े इतिहासकार, हमारे साहित्यकार, हमारे कवि, हमारे लेखक जैसे सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई। ऐसे ही सबसे पहले कालिदास कैसे महाकवि बने, इस पर आधारित दृश्य नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत है, महाकवि कालिदास। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मेरा नाम हिंदी है, मेरी हालत गरीब पिता की उस बेटी की तरह है जिसकी माँ भी सौतेली हो। ना मुझे लाड प्यार मिला, ना सुख सुविधा। अपने ही देश में मुझे कई बार उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा। संस्कृत, उर्दू, मराठी, बंगाली ऐसी मेरी कई बहनें हैं। अंग्रेजी हमारे यहाँ की सबसे नई मेहमान है। मजे की बात तो ये है कि अतिथि देवो भव के आधार पर अंग्रेजी को इतना सम्मान मिल गया कि ये 300 साल से यहीं टिकी हुई है। और तो और हर आधुनिक व्यक्ति, नई पीढ़ी अंग्रेजी पर फिदा है। न जाने इसमें क्या आकर्षण है। हाय, हेलो, बहुत हो गया। आकर्षण है तभी तो दुनिया अंग्रेजी पर फिदा है। और इसीलिए मैं माई सेल्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज हूं। मेरा देश और मेरा ही अपमान। मानती हूं समय बदला, नजरिया बदला और मेरा स्वस्थ सुडौल सुंदर रूप भी बदला। मैंने सोचा था मेरा स्वरूप विस्तृत होगा, सागर की तरह गहन, पर्वतों की तरह विशाल और आसमां की तरह अल्पहीन। वैश्विक स्तर पर मेरी पहचान बनी, लेकिन मेरे ही घर में मुझे सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जाने लगा। ओह माय गॉड, इतनी दुखी क्यों हो? ग्रामीण क्षेत्रों में और अनेक विभागों में सरकारी जोर से तुम्हारा अस्तित्व बना हुआ है। हाँ, युवाओं की दुनिया में मैं हूं, मेरा सम्मान है। तुम मुझसे बराबरी ना करो। ओह कम ऑन, जेलस मत करो अहंकार। भाषा पर है सबका अधिकार। जब भी कोई करता है दिल की बात, खुशी हो, दुख हो,
यानी मैं ही जुबान पर टूटी हूं। मैं तो सबके मन की भाषा हूं, हर एक के हृदय की सुंदर अभिव्यक्ति हूं, विनम्रता का सूचक हूं, सहानुभूति और सूचनाओं का सटीक तंत्र हूं। मैं सहज हूं, सरल हूं, हर दिल में आत्मीयता का संचार हूं, संस्कारों का सार हूं, पुराणों का आविर्भाव हूं, वेदों की ऋचाओं में आलोकित हूं, निर्झर बहती नदियों की धार हूं, हर हृदय को झंकृत करती हूं। मेरी शुद्धता, मेरी मौलिकता, मेरी नैतिकता, स्वीकार लो, मैं हिंदी हूं। ओम का उच्चारण जीवन का मूल मंत्र, मैं हिंदी हूं। मैं ही सम्माननीय हिंदी हूं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, स्वीकारो गर्व से, बस इतना सा ख्वाब है। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंदी। स्टूडेंट्स प्लीज अपनी जगह ले लें। मुख्य अतिथि हमारे कुशल वक्ता हैं और जीवन के किन मंत्रों को आपको बताएंगे, आप उन्हें सुनिए। प्रोफेसर राजपाल सिंह हमारे बीच मौजूद कुशल वक्ता। पहले की यही बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ हिंदी की संभावना कमी रहती है, ये हिंदी सब जानते हो। लेकिन हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया और स्वयं भी कोशिश की हिंदी में बोलने की, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि वो बहुत अच्छे बोले हैं। बच्चों, जहाँ तक इस हिंदी पखवाड़े का सवाल है, शायद ये 14 तारीख में शुरू हुआ था, 14 में, और जो हमारी संयोजक मंजू मेहता हैं, इन मैडम ने मुझे 14 तारीख में बुलाया था, लेकिन मैं बाहर था और मैं कहीं लौटा हूँ गुजरात से। मुझे खुशी है आपके बीच आने में और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। बच्चों को बताने के लिए अभी तक तो हमने क्या किया है कि इंग्लिश में लेक्चर देते रहे हैं, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर। ये आज पहला मौका है कि आपको कुछ हिंदी की बात हिंदी में बताने का समय आया। मुझे खुशी है इस बात की कि हालांकि मैं इस लोग नहीं समझता शुरू में, लेकिन फादर ने मुझे इस काम के लिए चुना के मुझे बुलाया जाए और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ आपके बीच में आने का और आप सबके दर्शन करने का, आप सबको मुखातिब करने का मौका मुझे मिला है। प्यारे बच्चों, ये जो हिंदी है, इसको हमारे जो नेता लोग हैं, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से लोकसभा में कई बार प्रश्न ये उठता रहा कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। राष्ट्रभाषा तो क्या, ये तो राजभाषा नहीं बन सकी है अभी तक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाएं, मेरी बात समझ में आ रही हो तो शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि एक टीचर कितना भी कोई काबिल भी क्यों ना हो, वो बच्चों को, क्लास को पढ़ाता है
अगर उसके पढ़ाया हुआ बातें बच्चों की समझ में नहीं आए तो उसका पढ़ाना व्यर्थ गया। तो मेरे यहाँ आने का, मेरे यहाँ बोलने का तभी फायदा है कि मैं जो कुछ बोलूँ वो आपको समझ पड़े। तो मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रभाषा तो क्या राजभाषा भी नहीं बन सकी, और अभी तक हम इसको सिंबॉलिक रूप में मनाते आए हैं। कभी बैंक वाले कहते हैं हमारे यहाँ पर पड़ा है, कभी कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन बना लेता है। हाँ, इस बात की हमें बहुत खुशी है, मैं भी इस संस्था से जुड़ा हूँ कि हमारी इस इंग्लिश मीडियम संस्था में भी हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शायद पहले भी मनाया गया हो, लेकिन मुझे इस बार मौका मिला आने का, तो ये खुशी की बात है। अभी कई प्रोग्राम हुए हैं बच्चों के। जो प्रोग्राम सबसे पहले हुआ था बच्चों का, वो एक नृत्य था जो 4 बच्चों ने दिखाया, बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा। उसके बाद में और कई प्रोग्राम हुए। भारत माता का मान होगा, वो भी एक सामूहिक गान था, बड़ा जिसने भी वो बनाया बहुत अच्छा रचना है, बहुत अच्छा बनाया है उस गीत को। कालिदास का नाटक हुआ, हिंदी इंग्लिश वर्सेस दोनों का कंपटीशन दिखाया, हिंदी की उपयोगिता क्या है, इंग्लिश की उपयोगिता क्या है, तुलसीदास और कालिदास वगैरह का। मेरा कैमरा तो मैं ड्रॉइंग को लेके जा रहा हूँ। एक ऐसे 26 नंबर हिंदी के महाकवि हैं कई है, आपका जैसे वाल्मीकि है, तुलसीदास है। ये सब इस तरह के लोग हैं जो सामान्य व्यक्ति थे और अचानक इनके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई, बहुत बड़े ऋषि महर्षि बन गए। वाल्मीकि का भी यही कहानी है कि एक लूट के कांड में उनका जीवन बदल गया। गए थे लूटने के लिए और लूटने के बजाय वो खुद एक बहुत बड़े ऋषि बन गए। रामायण वगैरह बहुत अच्छे। तुलसीदास जी का भी ऐसा ही हुआ कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने सिर्फ इतना कहा कि जितना हेत हराम से उतना हर्ष से होए, चला जाए बैकुंठ तेरा पल्ला न पकड़े कोई। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम प्रभु से करो तो तुम तो बैकुंठ में ही स्वर्ग में चले जाओ। वो बात उसको जम गई और वो उस दिन से अच्छे उस रास्ते पर चल पड़े जिससे वो बहुत बड़े संत और कवि हो गए। अगर आपकी रुचि हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। हम सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या हम सब लोग जानते हैं कि हम सही तरीके से जी रहे हैं, सही तरीके का जीवन कैसा होना चाहिए। मोटे तौर पर जो हमारा जीवन है वो नियमित, संयमित और संतुलित होना चाहिए। अगर ये 3 खूबियां हमारे जीवन में हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंददायक भी होगा, सुखमय होगा और प्रगति की ओर अग्रसर होगा। और वो शायद आपको पहले सुनने को नहीं मिली हो, मैं बता रहा। एक हमारे साथ है तीसरी बात, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन कैसा होता है? आपने सुना है संतुलित डाइट तो सुनी है, डॉक्टर बताते हैं कि संतुलित भोजन करो। तो संतुलित भोजन वो होता है जिसमें शरीर के पोषक तत्वों के सभी अंश मौजूद हो। जिस भोजन में जैसे आपको बताया, चावल भी लीजिए, रोटी भी लीजिए, सब्जी भी लीजिए, हरी दाल भी खाइए तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब मिल जाएंगे। ऐसे जीवन भी संतुलित रहता है। संतुलित जीवन कैसा होता है? इस जीवन के 2 पक्ष हैं, एक बाह्य पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। आप जानते हैं जितने पक्षी हैं, चिड़िया है, कबूतर है, सभी जितने पक्षी आते रहते हैं, इन पक्षियों के 2 पंख होते हैं। अगर ठीक है, 1 मिनट आपकी क्लास है, मैं फिर कभी मिलूंगा आपसे। बस एक बात बताना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। ये जो पक्षी हैं इनके 2 पंख हैं, तो दोनों पंख में से अगर एक पंख डिस्टर्ब हो जाए, काट दिया जाए या टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। इसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसा है कि स्वार्थ और परमार्थ 2 तरह के कर्म हमारे साथ कर रहे हैं। स्वार्थ के कर्मों से हम अपने आप का, अपने परिवार का, अपने आश्रितों का जीवन उपार्जन करते हैं, नौकरी करते
व्यापार करके व्यवसाय करते। और जो परमार्थ के कर्म हैं उनके माध्यम से हम दूसरों का भला करते हैं। अगर हमारे दोनों पक्ष है, अगर हम परमार्थ करते हैं तो हमें समाज में सम्मान मिलेगा कि भाई ये अच्छा है, परमार्थ किया। तो परमार्थ और स्वार्थ दोनों हम करते रहे तो हमारी उड़ान अच्छी होगी, समाज में भी सम्मान मिलेगा और जीवन यापन भी ठीक होगा, जीवन भी लंबा होगा। और बात कभी आगे मिलेगी तो फिर करेंगे। धन्यवाद।